चाहे जो अवैध पेड़ कटान के विषय में हो, चाहे माइनिंग के इलीगल माइनिंग के मामले में विषय हो। तो मेरा आग्रह रहेगा कि तारादेवी में भी एक बार जहाँ विषय आया था, मुझे नहीं लगता उसकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते, उसमें किसी को कुछ हुआ या नहीं हुआ। उस समय भी बोला गया था 100 पेड़ कट गए, 50 पेड़ कट गए, लोगों ने फोटो भी लगाई उसकी, बिल्कुल शहर के अंदर। और जो गार्ड है उस एरिया का, जो फॉरेस्ट रेंजर है उस एरिया का, तो ये लोग क्या कर रहे हैं जानिए, इनको क्या काम हमने दिया हुआ, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सख्त कार्रवाई इसके ऊपर करनी चाहिए। और उसके साथ साथ अवैध कटान के साथ साथ जो कॉलोनीज बन रही हैं हमारे एरिया में, खास करके मैंने देखा है, उन कॉलोनीज में इतने पेड़ कट जाते हैं, इतनी इलीगल जिसको कहते हैं माइनिंग होती है कि हजारों पेड़ कटते होंगे और उन कॉलोनी के बीच पेड़ ही कोई नहीं है लगा रहा, कोई लगा ही नहीं रहा। जंगलों में बन रही है कॉलोनी जितनी भी अध्यक्ष महोदय बन रही है, क्योंकि जो वैरन लैंड थी, जो घासनियाँ थी, उसी को अब किसान बेच रहा है क्योंकि उसको घासनी की जरूरत नहीं है। तो उसके ऊपर कॉलोनीज बन रही है लेकिन पेड़ लगाने का कोई प्रावधान नहीं है वहाँ पर। तो हम जब पास करें, पास करने के बाद उनकी प्लांटेशन का कोई हम उसके साथ चीज़ जोड़ें। और उसके साथ साथ जंगलों में आग का विषय जो आया है, तो सब लोगों ने बोला इतनी जंगलों में आग अध्यक्ष महोदय हमने कभी नहीं देखी जितनी इस बार। उसका ये कारण भी एक हो सकता है कि इस बार गर्मी बहुत लंबी चली, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई भी सूखा रहा, अभी लगी बारिशें शुरू होने लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक से ढंग की बारिशें, जिसको मानसून बोल सकते हैं हम लोग। तो उस जंगल में आग लगती है तो हम लोगों ने किसको अरेस्ट किया? मान लो मेरे घर के पास से आग गई, उसके बाद उसने पूरा जंगल 200 कनाल का जला दिया, तो मैं ही दोषी हूँ उसका, और कौन है? तो एक आध दिन तो अंदर रखो बंदे को उठा करके, एक आध दिन तो हवालात करो उसको कि भैया तू क्या, अगर लगी मैंने नहीं लगाई, को चलता रहा गिर फेंक गया, तो क्या मैं उसको बुझा नहीं सकता था? क्या मैं उसको बंद नहीं, जब वो प्राइमरी स्टेज में थी बिल्कुल जिसको कह सकते लगी ही थी, तो धुआं तो मेरे को ही देखा पहले, सबसे पहले। तो हमने जहाँ भी शिमला में देखा कि जब थोड़ा धुआं था तो कोई पूछता नहीं था, निचले वाले एरिया में खूब जंगल जले। और तीसरा विषय इसमें यह करें, शिमला के स्वर्णगंज में तो मुख्यमंत्री महोदय आप बातचीत करके जो चीड़ के आपके पेड़ है ना, इनको धीरे धीरे कटान की ओर ले जाओ, इसको धीरे धीरे आप लोग देवदार और उसके साथ साथ बाण की तरफ आप ले जाओ। जहाँ चीड़ है उससे भी किलोमीटर आगे अच्छे देवदार के पेड़ है, तो हमने चीड़ किसने लगा दी जहाँ पर लाकर? इसके नीचे तो बरूद की तरह घासनी पड़ी होती है, तो उसको धीरे धीरे हटाया जाए, जलाया जाए और किनारे किया जाए, काटा जाए और उसके साथ प्लांटेशन कर दी जाए। 2-4 साल बाद वो अपने आप जो देवदार है वो आगे निकल जाएगा। देवदार को कम आग लगती है, जो मैंने देखा उसके जंगलों में, ज़्यादा आप लोग जानते हैं, आप लोगों के एरिया में होता है। और उसके साथ साथ जो मैंने तो यहाँ तक देखा अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्रियों ने वन महोत्सव किए हैं वहाँ भी कोई पेड़ नहीं है, वहाँ पेड़ ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी गए तो वहाँ यानी इतने गैर जिम्मेवार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं कि उनके, जैसे वर्मा जी ने बताया कि मई जून में पेड़ जल जाते हैं क्योंकि पानी कोई नहीं डालता है। तो जब पानी नहीं डालेगा तो लगाने का क्या है? तो उसके कारण उस कम से कम हम मुख्यमंत्री जो का मान सम्मान तो रखें कि मुख्यमंत्री ने, किसी फॉरेस्ट मिनिस्टर ने पेड़ लगाए हैं, तो कम से कम वो तो बचें। और उसके साथ साथ जो अध्यक्ष महोदय जैसा बताया ऑक्सीजन के मामले में, जैसे पीपल की बात की गई, बड़ की बात की गई, नीम की बात की गई, जब उसके साथ साथ तुलसी, इन पेड़ों को तो हम लोग पूजते हैं, तो उसके नाते इनको कहाँ हम लोग बड़ी जगह पे, पीपल का पेड़ और बड़ का, बरगद जिसको हम बोलते हैं, वो बड़ी जगह पे हो सकता है क्योंकि तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो खुली जगहों के ऊपर लगाया जा सकता है। उस एरिया के लोगों को उसमें जिम्मेवार ठहराना चाहिए जो वहाँ के अधिकारी हैं, अदरवाइज अन्यथा ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और उसके साथ साथ मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने शिक्षा मंत्री जी की ओर इशारा किया था, मुझे लगता है इनको अपने स्कूल कितने हैं, ITIs भी जैसे धर्माणी जी के पास है, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITIs, इनकी ज़मीनों का पूरा ब्यौरा लें, इनके पास ज़मीन कितनी है। ज़मीनों के साथ साथ उसकी कम से कम बाउंड्री वाल करें। बाउंड्री वाल करके अगर मुझे लगता है आप लोग ही एक स्कूल में 40-50-100 पेड़ लगाते करेंगे तो उसी से जंगल खड़ा हो जाएगा। हमने उन्ना कॉलेज में पेड़ लगाए, आज भी मैं देखता हूँ कि वो कम से कम 4-4 मंजिल के जितने पेड़ हो गए। हमने डाइट सेंटर में लगाए थे जब हम विद्यार्थी पश्चिम में थे, वो भर गए, उसमें इतने पेड़ लगे क्योंकि हमने तो टेक्निकली तो हमने नहीं लगाए कि 5 मीटर आगे लगाओ, दूसरा जहाँ दिल किया वहाँ पेड़ ठोक दिया, बाद में वो काटने पड़े और अब उन्होंने टेक्निकली जितने चाहिए उतना उसकी दूरी रखी है, वो बड़े अच्छे पेड़ हैं। ऐसे ही चलो वो नहीं किया जा सकता सब जगह। मेरे गांव के अंदर शमशान घाट है 13 कनाल के अंदर, उसकी बाउंड्री वाल लगाई हमने धूमल साहब के टाइम पर 20 करोड़ की, तो उसके अंदर 47 पेड़ पहले थे, 37 पेड़ मैंने पिछली बार लगाए गांव के लोगों को इकट्ठा कर।
बहुत अच्छे हो गया वो साथ साथ